सो गाइज अब मुझे पता है, देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का कुछ ही दिनों के बाद यूटी होने वाला, और यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इसका भी मार्क्स ऐड किया जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि सर हम 12th से आए हैं, हम 10th से आए हैं, मतलब 10th के बाद 11th देन 12th, 12th के बाद हम आए हुए हैं, तो हमें पेपर किस तरह से लिखना चाहिए, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमें किस तरह से लिखना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का तो एक ही तरीका है जो लास्ट में बताऊंगा, पर अगर थ्योरी वाला कोई पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट है उसको हम किस तरह से लिखें कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले। और सर आप लोगों ने किस तरह से लिखा था, इवन राहुल सर है जो मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप किया था, उन्होंने किस तरह से लिखा था। तो गाइस सभी चीजें इसके अंदर कवर करने वाला हूं। प्लीज गाइस सपोर्ट दिखाओ, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और एक कमेंट तो कर ही दिया करो यार। इससे एक मोटिवेशन आता है नई नई चीजें आप तक पहुंचाने के लिए। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करूं कि देखो कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, ओके, अगर उसको आपको लिखना है, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक जाओगे वैसे तो टेंशन मतलब आप मेरे साथ ही रहोगे और हर ईयर मैं सपोर्ट करने ही वाला हूँ मैं। बट अगर आप जाओगे ना तो पता है बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना जिनके जिनका पब्लिकेशन मतलब जिनका बुक ही बनानी है, उनके नोट्स ढूंढने पड़ते हैं, उनके नोट्स ढूंढने पड़ते हैं। इवन कॉलेज से भी आपको बोला जाता है भाई नोट्स होगा, यहाँ वहाँ से नेट से निकाल लो, और वो नोट जो होगा उसी के दम पे आपको ये जो आपका मतलब ये जो आपका सिलेबस में जो चैप्टर दिया हुआ है या तो जो सब्जेक्ट है इसको निकालना पड़ेगा। तो भाई बच्चे कंफ्यूज, भाई इसका तो बुक ही नहीं मिल रहा, तो कोई यहाँ से नोट्स निकालता, कोई वहाँ से नोट्स निकालता, उसको रटता रहता है। और बहुत बार बच्चे अच्छे खासे रटने के बाद में उसमें केटी आ जाती है। तो भाई मैं बोलूँ ना, देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और बहुत अच्छे से चीज़ों को स्कोर किया है, बहुत अच्छा तरीका अप्लाई करते हैं किसको करने के लिए, थ्योरेटिकल पार्ट को करने के लिए। देखो ये 12th नहीं है, फिर से बता रहा हूँ 10th नहीं है, इसको अलग तरीके से करना पड़ता है। अलग तरीके से आप करोगे ना तो भाई अच्छा स्कोर करोगे। तो भाई कुछ स्टेप जो मैं फॉलो करता था, देखो अगर थ्योरी वाला कुछ भी पार्ट आता तो सबसे पहले कुछ भी आता है, ओके, कुछ भी समझ लो, तो उसमें कुछ डेफिनेशन, कुछ की पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरह से लिखना है, डेफिनेशन देन डायग्राम। अब देखो डायग्राम पहले डेफिनेशन उसका लिख देना है। भले आपके बुक में आपको जो बुक दिया गया, जो नोट्स दिया हो उसके अंदर डेफिनेशन नहीं है, नेट से निकालो, गूगल पे सर्च करो, पर वो डेफिनेशन उसका वैसे का वैसा, मतलब वैसे उस तरह से लिखोगे। भले आपको बुक नहीं है, आपके बुक में अलग तरीके से निकाल, गूगल से निकाल के लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, देन इसका डायग्राम की मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके डायग्राम आपके बुक में नहीं होता, जो आपको रेफर करने के लिए दिया जाता है। तो मैं बोलूँगा उसका स्केच डायग्राम निकालो, गूगल पे सर्च करो स्केच डायग्राम, जो भी टॉपिक होगा उसका, तो उसका स्केच डायग्राम निकलेगा। और वो जो डायग्राम निकलेगा, वो डायग्राम को क्या करो आप प्रैक्टिस करके, दूसरा की पॉइंट है कि आपको स्केच डायग्राम ड्रॉ करना है। भले आपके बुक में दिया है, आपको जो नोट्स नोट्स रेफर करने के लिए दिया है उसमें भी नहीं दिया है, फिर भी आपको डायग्राम गूगल पे से सर्च करके करना है ड्रॉ। इसके बाद एडवांटेज, ओके, जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ उसके एडवांटेज कितने, बस 2 या 3 एडवांटेज याद कर लेना, गूगल बाबा सब दे देते हैं। देन इसका डिसएडवांटेज 2-3। देन इसके बाद गाइस उसका एप्लीकेशन, 2 या 3 एप्लीकेशन, बस 2 या 3 एप्लीकेशन। इसके बाद गाइस ये सभी की पॉइंट अगर आप लिखते हो, डेफिनेशन, डायग्राम्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। सो भाई मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसको रट्टा मारते रहते हैं, नोट्स को अलग अलग तरीके से, इवन थ्योरेटिकल बुक, इवन मैं बोल रहा हूँ कि जो बुक रेफरेंस बुक रहता है उसमें बहुत बड़े बड़े तरीके से लिखा रहता है। देखो अगर इस तरह से करोगे ना, आपके मार्क्स फुल, बोल रहा हूँ फुल मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स कट नहीं करेगा। बोलेगा यार ये लड़का तो अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से लिखता है। भाई ऐसा मैंने भी लिखा है, राहुल सर ने भी लिखा है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे ही राहुल सर ने जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना, जिसके नोट्स तक भी नहीं मिलते, उसमें इस तरह से टॉप किया हुआ है। ओके, अब मैं अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, देखो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ज़्यादातर तो आपको न्यूमेरिकल ही सब्जेक्ट है इस समय। तो न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट है, उस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आपको क्या करना है कि उसके न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले, अगर उसका टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस टॉपिक सर बहुत आपने ट्राई किया, सर ने बोलो बहुत ट्राई किया, नहीं समझ में आ रहा है, बट उसके न्यूमेरिकल्स आपको चेक करने हैं कि प्रीवियस ईयर्स कितने न्यूमेरिकल्स बार बार आ रहे हैं। तो उसके फॉर्मूले को, उसके फॉर्मूले में जो जो नोटेशन है उसको याद करो, नोटेशन याद करके उसी नोटेशन की प्रैक्टिस करो, कैसे कैसे सम दिया जाता है उस तरह से प्रैक्टिस करो। तो अगर आपको सम भी सॉल्व करने आने लगा तो भाई, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा भाई, इसका थ्योरी वाला पार्ट नहीं आता, इसका न्यूमेरिकल आता है, और आपको समझ में आ जाएगा, बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो उस तरह से आप देखो, आप उसके फॉर्मूले को याद कर लो, आप किस तरह से पुट करते हो वो याद कर लो, ये 2-4 चीज़ें आपने याद कर ली तो कम से कम आप आधा तो लिखोगे ना भाई। क्योंकि मिनिमम मार्क्स के जो जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत कम आते हैं आपके 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 जो एग्ज़ाम में बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे पहले, कैसे आते हैं ज़्यादातर 3 या 4, अब उससे भी ज़्यादा आता है, उससे भी ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो भाई कुछ नहीं लिखने से अच्छा कुछ तो लिखोगे, कुछ तो लिखोगे। और इस तरह से अगर लिखोगे ना, इस तरह से एकदम अच्छे सिस्टमैटिक, इवन बोल रहा हूँ, अगर आपको देखो उसके अंदर भी डायग्राम बनाना पड़ता है, बहुत सारा ऐसा मैकेनिक्स में बहुत सारे विदाउट डायग्राम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिले, उसका स्केच ड्रॉ करना ही पड़ेगा।
अगर नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएँगे। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ इस तरह से चीज़ों को फॉलो करो और जो मैंने थ्योरी के लिए बताया तो उसको फॉलो करना ही है। और गाइस बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपका यूटी में तो हेल्प होगा ही, यूटी के बाद क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग स्टूडेंट बन रहे हो ना, यूटी के बाद आपका सेमेस्टर भी उसी तरह से जाएगा और यूटी में ही आपका इमेज अच्छा खासा बन जाएगा कि आप सबसे अलग हटके पेपर देने वाले बच्चे हो। सो गाइस कैसा लगा ये? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।